गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने कल वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रखा था। कभी कभी अगर दो वेक्टर को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका रिजल्ट स्केलर आता है। उसके लिए हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर वेक्टर का प्रोडक्ट किया तो उसका रिजल्ट भी वेक्टर आ जाता है। दो एग्जाम्पल दिखाए थे। एक था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, जिसमें आपने देखा कि फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट होता है तो आपका क्या बन जाता है, वर्क बन जाता है, जबकि वर्क स्केलर है। फिर दूसरा देखा था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों वेक्टर है और उसका प्रोडक्ट करने के बाद क्या आता था, आंसर क्या था, टॉर्क आता था, जो कि टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट। लिखिए, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइंग with each other, then its product will vector, then it is called vector प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को एक दूसरे से गुना करने पर उसका गुणनफल एक न्यू वेक्टर प्राप्त होती है, तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। कोई दिक्कत? मान लीजिए दो वेक्टर में से एक वेक्टर है ये ए और दूसरा वेक्टर ये क्या है, बी है। कोई दिक्कत? कल देखा था, और ये एंगल क्या है, थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में बी कॉस थीटा और वाई एक्सिस में इधर कंपोनेंट इसका क्या होगा, आंसर क्या था, बी साइन थीटा। और इधर कंपोनेंट अगर इसका लें तो क्या था, बी कॉस थीटा। कल इसको गुना किए नहीं तो डॉट प्रोडक्ट आया। आज इसको और इसको अगर गुना कीजिएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। कल समझाई दिए ये सब चीज़ के बारे में। यानी लिख सकते हैं तब, इट इज मैथमेटिकली expressed as the product of magnitude of vector A and vector B and its perpendicular
कूलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B with n कैप। इसे गणितीय रूप में वेक्टर A एवं इसके लंबवत वेक्टर B के घटक के परिमाण के गुणनफल के साथ n कैप लगाकर बताया जाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अर्थात आप A क्रॉस B करेंगे तो आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। ओके, इसका परपेंडिकुलर B का इससे परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? B साइन थीटा, और इसके बदले n कैप। क्यों? ध्यान से देखिए, ये है आपका वेक्टर। क्या है? ये वेक्टर है। तो इसमें क्या क्या है? आंसर है इसमें मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही डायरेक्शन भी है। तो बताइए, इसका यह मैग्नीट्यूड हो गया। ये फार्मूला आपको क्या बता देगा? मैग्नीट्यूड बता देगा। और यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन। इस तरह से ये बताया आपको डायरेक्शंस। बैलेंस हो गया, इधर भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इधर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कोई दिक्कत? एन कैप यूनिट वेक्टर है, आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, अगर हम केवल इसका मान पूछे मैग्नीट्यूड, केवल इसका मान पूछे मैग्नीट्यूड, तब क्या बताइएगा? तब हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। चूँकि अब मैग्नीट्यूड है, इधर भी ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये भी लिख सकते हैं मान निकालना है। तो अब इसी चीज़ को समटाइम्स ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर कैंसिल हो जाएगा तो इसको केवल ले, केवल B और ये साइन थीटा। ये इक्वेशंस का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी, और इसका मतलब क्या समझना है? केवल मान पूछ रहा है, डायरेक्शंस नहीं पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि होता नहीं है डायरेक्शंस, होता तो है ही, पूछ नहीं रहा है। यानी आप देखिए, दो वेक्टर है आपको, A वेक्टर है और B वेक्टर है। एक तीसरा वेक्टर आ जाता है A क्रॉस B। थोड़ा समझना है, समझने वाली चीज़ है, ध्यान देना कि ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है। एक तीसरा वेक्टर आ जाता है A क्रॉस B, उसका भी डायरेक्शंस होता है। किधर? एक n कैप, मतलब डायरेक्शंस है उसमें। तो बताइए, A है और ये B है, तो इसका डायरेक्शंस किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे पता करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। कैसे? जैसे ये राइट हैंड है हमारा, आप उधर से सोचिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, केवल मेरा देखिए। आप जब कीजिएगा तब आपको दिखेगा। आपको मेरा समझने के लिए इधर आना पड़ेगा, मेरे बगल में, ठीक है? ऐसे सब चीज़ उल्टा दिखेगा आपको। देखो यहाँ A फर्स्ट वेक्टर के अलोंग सारा ओंगली कर दीजिए राइट हैंड का, कर दिए हैं। उसके बाद कर्ल कीजिए, मोड़िए, जिसमें क्रॉस करना है सेकंड वेक्टर में मोड़ देंगे। अंगूठा जो है ये थंब, यही डायरेक्शंस होगा इस दोनों के प्रोडक्ट का, अर्थात A क्रॉस B का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डायरेक्शंस हम लोग किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं तो वो सीखेंगे हम लोग। लिखिए,
डायरेक्शन ऑफ टू क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन मतलब दिशा। दिशा चलिए हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, यहां समझिएगा। कह रहे हैं समझने के लिए तो गप कर रहे हैं। ध्यान दो, कैसे डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे ये देखना है। ये समझो कि ये एक वेक्टर है बी और ये वेक्टर है ए। ध्यान देना, ये वेक्टर क्या है आपका ए है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। क्या है? थीटा। एक लाइन हम दे रहे हैं, ये कोई दिक्कत? ध्यान देना, ये इससे 90 डिग्री बना रहा है, इससे भी 90 डिग्री बना रहा है। ये देखने में लग रहा है ये 90 डिग्री नहीं ना लग रहा है? 90 डिग्री ये तो दिख रहा है तुमको 90 डिग्री है, लेकिन ये इसके साथ 90 बना रहा है, ये दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये ऐसा है ही नहीं, ये ऐसे है। कैसे है? ऐसे है। कोई दिक्कत? तो ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब इसको आप नीचे भी गिरा सकते हैं, इधर जगह नहीं ना जी, बोर्ड तो नहीं है, इसलिए इस चीज को हम लोग नीचे गिरा दिए। कोई दिक्कत? ध्यान देना, अब ए को बी में क्रॉस करेंगे। क्या करना है? ए है ये, इसके इधर राइट हैंड थंब रूल के लिए फर्स्ट वेक्टर के अलोंग सारा उंगली राइट हैंड का कर दीजिए। कर दिए? आप वहां से देखिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप कीजिएगा तब समझ में आएगा। आप में हमको देखिए, अपना नहीं करने लगिए। आप उल्टा बैठे ना हमसे। कर दिए? अब उसको फिर दूसरा जो वेक्टर है उसके तरफ मोड़िए, कर्ल कीजिए। मोड़े, किधर गया डायरेक्शन? ऊपर। किधर गया? यानी ए और बी जो क्रॉस किया, इसका डायरेक्शन हुआ ऊपर। ये है आपका ए क्रॉस बी, यानी ये ए क्रॉस बी, यानी एक ये वेक्टर था पहला, ये दूसरा, एक नया वेक्टर हो गया ए क्रॉस बी, जो कि बी पर भी परपेंडिकुलर होगा और ए पर भी परपेंडिकुलर होगा। यह जो यहाँ पर एन कैप बता रहा है, ये डायरेक्शन एन कैप का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर वेक्टर का डायरेक्शन होगा, जिधर वेक्टर का केवल इसका मान 1 होता है, यूनिट वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन में हो गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए लिखिए अब, इफ finger of right hand is placed along first vector and then curls towards the second vector, then its direction of cross product of both vectors, direction of cross product of both vectors
is along direction of thumb. अगर दाएं हाथ के अंगुली को प्रथम वेक्टर के अनुदिश रखकर दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ा जाता है तो दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन अंगूठा के अनुदिश होता है। नोट कीजिए, फिगर बना लीजिए। अब देखिए यहाँ अंगूठा दिखा देते हैं। देखो यहाँ देखना है इसको बढ़िया से। ये अंगूठा है, देखो ये अंगूठा है, मोड़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। ये बी है ना, ये ए को क्रॉस किए, ये मोड़ है, तो यही नहीं दिखेगा, केवल उंगली नहीं दिखेगा, ये सब उंगली है, मुड़ा हुआ उंगली, ये अंगूठा है, ठीक है, थंब। डायरेक्शन समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। डायरेक्शंस तो अब हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट फॉर dot product and cross product for two vectors and for unit vector, for unit vector I cap, j cap, k cap। एकांक सदिश आई कैप, जे कैप, के कैप के लिए डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस गुणनफल, इस चीज़ें को समझना है, बड़ा सीरियस होके समझिए, ध्यान से देखना है।
ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जैसा पेन है उसी तरह होता है, लेकिन इसको गिरा देते हैं हम लोग इधर। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई से, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे से और जेड एक्सिस के लॉन्ग के से हम यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं कैप लगा के। अब हमको डायरेक्शंस निकालना है। क्या निकालना है हमको? डायरेक्शन। ध्यान दीजिए, यानी डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर। एक सेकेंड, चलिए देखिए, हम थोड़ा अब जल्दी करेंगे, फिर लास्ट में बताएंगे क्यों कर रहे हैं जल्दी। ये ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है, सब 90 डिग्री होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह चला जाएगा ना, इसीलिए ये सब अभी नहीं बोलना है इसमें। तो लिख लिए डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए फटाफट एक तरफ लिख रहे हैं, देखो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? अगर दो वेक्टर रहा ए बी, तो ए डॉट बी बराबर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा? ए बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब देखना है, लिखते रहना तुम लोग, हम पढ़ा देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करो हमको, यहाँ समझते जाओ। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, यही ना? ए बी साइन थीटा एन कैप। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर बाबू हम तुमको पूछ दिए कि बताइए आई डॉट आई क्या होगा, तो तुम लिख सकते हो आई कॉस 0 डिग्री। बोले नहीं चलाइए, यहाँ देखिए, नहीं समझिएगा तो बोलिएगा। आई डॉट आई क्या लिख रहे हैं? आई एंगल कितना? 0 डिग्री। क्यों? ए भी आई है और बी भी आई है। फटाफट यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए तो कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 कॉस 0 1, तो क्या आया आंसर? 1। दूसरा नंबर देखिए फटाफट, इसी तरह से अगर जे डॉट जे पूछेंगे तो ये भी 1 होता है। तीसरा, अगर के डॉट के पूछें, नहीं समझना तो पूछना, के डॉट के कहें तो ये भी क्या होगा? 1। अगर यदि चौथा बात कहें आई डॉट जे, तब फिर से बना के देखते हैं। ए का रोल आई कर रहा है, बी का रोल जे कर रहा है। आई जे कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री। आई और जे के बीच का एंगल, तो कॉस 90 0, कॉस 90 0, तो पूरा टर्म क्या कर देगा? 0। यानी कहने का मेरा मतलब, अगर एंगल 90 वाला है यानी डिफरेंट वाला है तो 0 होगा। पांचवा बात करें, अगर जे डॉट आई पूछेंगे तो फिर भी क्या होगा? 0। छठा बात करें, आई डॉट के पूछेंगे तो फिर भी क्या बताइएगा? 0। सातवां, अगर के डॉट आई पूछें आपसे फिर भी क्या होगा? 0। और आठवां, अगर आई डॉट के पूछें तो फिर भी हो तो गया है, जे डॉट के पूछें तो फिर भी क्या होगा? 0। और 9वां नंबर आपको के डॉट जे भी पूछें तो 0। यानी सेम वाला में 1, डिफरेंट वाला में 0। लेकिन यहाँ पर उतने खतरनाक होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे इतना आसानी से बनने वाला नहीं है। देखो यहाँ पहला बात ले रहे हैं, पहला ले रहे हैं, आपको ले रहे हैं आई क्रॉस आई। देखो यहाँ डॉट था ना, समझिए, एक को समझोगे तब ना लिख देंगे सब। आई डॉट आई डॉट आई, तो यहां ले रहे हैं आई क्रॉस आई। क्या होगा? आई क्रॉस आई क्या होगा? देखो क्या होगा, आई साइन 0 डिग्री
विथ एन कैप। बताओ आई का मान 1, आई का मान फिर से 1, साइन 0 क्या होता है 0 एन कैप, यह टर्म क्या हो जाएगा तब 0, क्या हो जाएगा 0। सेम वाला हम 0 आ रहा है, उसी तरह से जे क्रॉस जे करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। थर्ड नंबर अगर के क्रॉस के करेंगे 0 आ जाएगा। चौथा नंबर अगर आपको कहें आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तब क्या लिखेंगे आई जे कॉस नहीं, साइन कितना डिग्री 90 डिग्री और बगल में क्या है एन कैप। अब देखिए ये भी 1 ये भी 1, साइन 91 एन कैप। एन कैप क्या है डायरेक्शन है, एन कैप क्या है डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शंस किधर होगा खोज के लिखना पड़ेगा, जिधर आई क्रॉस जे होगा। देखो यहाँ इस पर कैप लगाए या वेक्टर दे दे उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, यानी आई कैप और वेक्टर आई बराबर होता है। क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका 1 ही मान होता है, और ये तो यूनिट वेक्टर अगर है इसका तो 1 होना होता है। जैसे वेक्टर ए यह बराबर नहीं है ए कैप का, काहे कि ये इसका मतलब 1 होगा यह गारंटी है, लेकिन इसका 1 है कि नहीं है गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसका मतलब, यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसका मतलब ही भी 1 और इसका मतलब भी 1 ही होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं, जे कैप को जे वेक्टर लिख सकते हैं, के कैप को के वेक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डायरेक्शंस खोजिए। डायरेक्शंस के लिए आपको बताएं क्या राइट हैंड थंब रूल। चलिए आइए, क्या है आई क्रॉस जे, भाई समझ गए हो ना, डैम बनाने के लिए आई क्रॉस जे का डायरेक्शंस बताओ किधर होगा। ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बट समझते है ये नहीं, ध्यान से तो समझोगे कैसे। आई क्रॉस जे, पहला वेक्टर क्या है आई, दूसरा क्या जे। ये डायरेक्शंस देखिए, पहला वेक्टर के लॉन्ग उंगली कर देंगे सब, यहां देखना है कर दिए उंगली, और सेकेंड वेक्टर की तरफ मोड़ो, मोड़ दिए, मोड़ने के बाद इधर आया, इधर कौन सा वेक्टर है के। कुछ नहीं पढ़ते हो, बहुत गड़बड़ बात, कैमरा रोक करके समझाना पड़ेगा तुम लोग, ध्यान नहीं देते हो, इसलिए हम काहे गुस्साते हैं, हम जान रहे हैं कि ध्यान ही नहीं दे रही है। ये सीखोगे तब ना यूज करोगे जी। इसको क्रॉस करेंगे, ध्यान दीजिए, पहला वेक्टर के लंग सारे उंगली को करते हैं दाएं हाथ का, और दूसरा जो वेक्टर है उसके इधर मोड़ेंगे, मोड़ेंगे तो इधर जाएगा ना क्रॉस प्रोडक्ट। ये जेड ऐसा नहीं रहता है, ऐसा होता है। इधर कौन सा है के है, कौन सा है के, इसलिए यहां पर एन कैप के बदले क्या लिखेंगे हम लोग के कैप। क्या लिखेंगे के कैप। अब 5 नंबर अगर आपसे कह दे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो बताइए जे क्रॉस आई, तो आई यानी पहले लिखेंगे जे, उसके बाद आई, साइन कितना डिग्री 90, फिर एन कैप, फिर उस तरह से आ जाएगा आपका केवल एन कैप। क्या आ जाएगा एन कैप। अब बताइए एन कैप का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर जे क्रॉस आई होगा। जे क्रॉस आई निकालने के लिए आपको बता चुके हैं कि राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। जे पहला वेक्टर है और आई दूसरा वेक्टर है, इसके इधर सब दाएं हाथ का सब उंगली किए और इसको मोड़ दो। किधर अंगूठा जा रहा है अंदर, किधर जा रहा है अंदर, इधर है प्लस तो अंदर क्या होगा माइनस, इधर है प्लस के तो उधर क्या होगा माइनस के, इसीलिए यहां पर एन कैप को हटाकर माइनस के कैप करना पड़ेगा। कोई दिक्कत। उस तरह से ये सब करिएगा, कीजिएगा आप लोग, ठीक है, उस तरह से ये सब कीजिएगा। और एक चीज और भी सिखा देता हूं, फिर उतारते रहिएगा। इसको मिटा देते हैं, ऊपर ऊपर नहीं लिखे थे, ये ऊपर केवल ऊपर।
आप जब कल क्लास कीजिएगा तो ये सब याद होना चाहिए, ये डायरेक्ट यूज होगा, ये भी याद होना चाहिए, डायरेक्ट यूज होगा। इतना करने का फुर्सत मिलेगा नहीं। एक ट्रिक दे देते हैं इसको, देखो यहाँ। अरे हम चले जाएंगे, आप लोग लिख के चले जाइएगा। अस्थिर रहिए, अस्थिर रहिए। देखिए ट्रिक फॉर डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ट्रिक दे रहे हैं। देखिए यह चीज जो इतना करके पता करते हैं, राइट हैंड का यूज नहीं करेंगे, तब फिर भी एक गोल ऐसा डब्बा बना दीजिए, सर्किल, ठीक है। ये सर्किल बना दिए और ये डायरेक्शंस क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज। क्या कहलाता है यह डायरेक्शंस कैसा है, क्लॉकवाइज। और उल्टा देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक आई, फिर लिख दीजिए जे और लिख दीजिए के। जैसे यहां पर देखिए पूछे आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे, बचा क्या तब के ही होगा। क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चूंकि यह क्लॉकवाइज कट मारे तो पॉजिटिव के आया। अगर आप जे क्रॉस आई करेंगे तो जे इधर है, आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, माइनस के आएगा। तब जो दो क्रॉस कर रहा है वह दोनों ना होके तीसरा होगा, यह तय है। समझ में आ रहा है कि नहीं। कब प्लस होगा और कब माइनस होगा वो यहां से लिख सकते हैं। इट इज द नॉट ए कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है ट्रिक। ट्रिक का मतलब होता है छल कपट। क्या होता है ट्रिक का हिंदी, छल कपट। जैसे हम आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, पावरफुल है, नहीं समझे, कभी हरा नहीं सकते हैं, लेकिन हरा दिए तो ट्रिक से हराए होंगे। जैसे इस गेट से जैसे एंट्री लिए, आप छुप करके थे, जैसे हम एंट्री किए, हम देखे भी नहीं और हमको मार दिए, हम हार गए। वो हुआ छल, नहीं समझे। उसी को ये छल से बनाए, जाने बुझे कुछ नहीं, जाने बुझे, ध्यान से देखिए, समझे बुझे कुछ नहीं, और हम आंसर फटाफट बना रहे हैं। क्या हुआ नहीं हुआ, क्यों हुआ, वो सब कुछ समझे नहीं, लेकिन आंसर हम फटाफट बता रहे हैं इसके हेल्प से। समझ में आ रहा है नहीं। तो ये है ट्रिक, और ये है आपका ये